स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहाँ मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका WCR यानी वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व का है। और मैंने ऑलरेडी जो है कि वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व में कितने केस में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया। अगर आप नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए, आपको इसका सोल्यूशन जो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3। they decided to share future profit and losses equally with the effect from the 1st April 2024। ठीक है, तो यहाँ पर WCR के केस में हमें इस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कोई मतलब नहीं होता, हमें पुराने वाले से ही मतलब होता है। मैंने पहले ही बता रखा है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपको एक बार आपके पास कंपनसेशन रिजर्व कितना है 40,000 और आपको यहाँ पर 4 केस दे रखे हैं। ठीक है, कितने केस रखे हैं? 4 केस। पहला केस जब कोई इन्फॉर्मेशन हो, दूसरा केस जब क्लेम का अमाउंट जो है रिजर्व से कम हो, तीसरा केस जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व के बराबर हो और चौथा केस जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा हो। चलिए फटाफट जो है कि इन सारे केसेस को फटाफट जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा तो वहां पर जो WCR पैसा है, WCR कितना पैसा है? WCR का पैसा है 40,000 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं रहेगा तो WCR पे किसका होगा? पार्टनर्स का। इस पैसे को तुरंत जो है हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री ट्रांसफर कर लेंगे। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। क्लियर? और इसी 40,000 को क्या करेंगे? 2:3 में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 2:3 में बांटेंगे तो एक के पास जाएगा 16,000 रुपए। ठीक है, एक के पास जाएगा 24,000 रुपए। नेशनल बना देंगे बीइंग WCR अमाउंट हैज बीन क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस, दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस ये कह रहा है कि आपका जब WCR का अमाउंट जो है वो क्लेम से कम हो। ठीक है, तो आपका क्लेम कितना है? आपका क्लेम है जो है कि 25,000 रुपए। ठीक है, और आपके पास रिजर्व कितना है? 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम क्लेम का जो अमाउंट है वो कितना है? 25,000 रुपए। तो जाहिर बात 40,000 में से 25,000 एडजस्ट करेंगे तो आपके पास कितना पास बचेगा? आपके पास 15 बचेगा। तो 15,000 किसका होगा? पार्टनर्स। यहाँ पर आप एंट्री ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर WCR वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा क्लेम में जा रहा है उसको क्लेम में डाल दीजिए, टू क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल। ठीक है, टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। क्लियर? चलिए, आपके पास WCR में कितना पैसा है? टोटल 40,000 रुपए। ठीक है, आपने क्लेम में कितना किया गया? आपके ऊपर क्लेम, आपके ऊपर क्लेम किया गया 25,000 रुपए। 25 लिख लीजिए इसको। और उसके बाद 40,000 में से 25,000 माइनस करते हैं, बचेगा 15,000। और उसी 15,000 रुपए को हम क्या करें? 2:3 बांटेंगे तो एक के खाते में जाएगा 9,000 रुपए। ठीक है, सॉरी, एक के खाते में जाएगा 6,000। ठीक है, एक के खाते में जाएगा कितना? 6,000 और दूसरे खाते में बी के खाते में जाएगा 9,000 रुपए। ठीक है, नरेशन बना सकते हैं बी क्लेम अमाउंट एडजस्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये आप नरेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है? केस नंबर थर्ड ये कह रहा है कि जब आपका पूरा क्लेम हो जाए, आपने 40,000 रुपए रखा अपने पास, पूरा क्लेम ही चला जाए, तो वहां पर बड़ी बेसिक सी एंट्री कर देंगे WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम। सारा पैसा कहाँ चला गया? क्लेम में। तो पार्टनर्स पास एक फूटी कौड़ी भी यहाँ के लिए नहीं बची। तो 40,000 रुपये आप क्या कर दिया? आपने डाल दिया। ऐसे लिख सकते हैं बीइंग WCR अमाउंट एडजस्टेड टू द क्लेम। ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपका जो WCR है, ठीक है, वो 40,000 है, लेकिन आपके ऊपर क्लेम कितना हो गया? 50,000 का। कितना हो गया? 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा और 10,000 जब एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको लॉस होगा और उस लॉस को कहाँ पर डिबिट करेंगे? रिवर्सन अकाउंट में। तो वहां पर दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बन जाएगी? पहली एंट्री आपकी बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट। चौथा केस बता रहा हूँ ये। ठीक है, WCR, तीसरा खत्म हो गया। WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? क्लेम। ठीक है, अब तो टोटल आपके पास WCR कितना है? 40,000 का। ठीक है, क्लेम कितना हो? 50,000, 10,000 बचा है, 10,000 आपका रिलेशन चला गया और यहाँ क्लेम कितना होगा? टोटल 50,000 का। ठीक है, क्लेम जितना है क्लेम उतने से हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, चाहे कम चाहे ज्यादा। अब इस 10,000 रुपये लॉस को हमको एडजस्ट करना है तो यहाँ पर दूसरी एंट्री आपको इसी सेम में बनानी पड़ेगी। चौथे केस में दो एंट्री बनेगी। अब क्या इस 10,000 रुपये पैसा आप कहाँ से लेंगे? 10,000 रुपये आप लेंगे किससे? पार्टनर्स कैपिटल से। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए लॉस होगा, तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल लॉस होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर कर देंगे
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कितना लॉस लगा, 10,000 आपने ट्रांसफर कर दिया और इसी को प्रॉफिट सीरीज टू स्ट्रीम क्या कर बांट लेंगे। तो एक के पास जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है, एक के पास जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ नरेशन बता देंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड डेबिटेड फॉर द लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कि बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 26 बहुत इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन द 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 9,000, ठीक है। तो लॉस है, इसको ओल्ड रेशियो क्या कर रही है, पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा। इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 64,000 फ्रॉम द 1st April 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट 4 लाख, ठीक है, कितना, 4 लाख रुपए। और उसके बाद क्या कर रहा है कि a claim for account of workman compensation rupees 30,000 was admitted past the necessary journal entry in the reconstruction of the firm। कोई दिक्कत नहीं, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ, कुछ ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया आपका 1:1:2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो क्या दिया है, 2:2:1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसके पहले मैंने जो है कि कई सारी वीडियोस अपलोड किया है, ठीक है, वहां से आप इसको सीख लेंगे। हाँ, और मुझे पता है कि आपको ये अच्छे से आता होगा। तो जब आप न्यू इन ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप ये पाएंगे पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्या है, पी क्या कर रहा है, पी गेन कर रहा है। पी गेन कितने से कर पाएगा, इसका आएगा -320 और क्यू का भी आएगा -3/20 और आर जो है सेक्रीफाइस करेगा 6/20, ठीक है। तो ये गेन हो गए, ये भी गेन हो गए और क्या आ गए, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट कितना दिया है, गुडविल का अमाउंट दिया 4 लाख, कितना दिया, 4 लाख। इसी 4 लाख को हम इसका हिस्सा निकालेंगे आर का 6/20, 6/20 करेंगे, ठीक है। तो आएगा 1,20,000 रुपए, यानी कि आर को कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 रुपए। और 1,20,000 रुपए कौन देगा, वो देगा पी और क्यू, किस रेशियो में, 3:3, ठीक है। तो इसी इसी 1,20,000 को फिर 1,20,000 का जो है कि क्या करेंगे, 320 निकाल लेंगे। तो पी को जो बियर करना पड़ेगा 60,000 और क्यू को बियर करना पड़ेगा जो है कि 60,000। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप इसी 4 लाख पे तीनों का रेशियो निकाले, 320 एंड 620, ठीक है। तो आप ये देखेंगे पी के पास 60,000 आ रहा है, क्यू के पास 60,000 आ रहा है और आर के पास कितना कितना आ रहा है, 1,20,000, ठीक है। तो जो गेन पार्टनर होता है उसके अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको फायदा मिलेगा, उसे अपना कुछ हिस्सा जो है किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग वाले को। यहाँ पर एक एंट्री जो है पहले केस के लिए आप एक एंट्री जो है ट्रांसफर कर लेंगे और एंट्री क्या बनाएंगे, आप सिंपली बनाएंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, क्या कर लेंगे, टू आर्स कैपिटल। कितना पैसा, इनके पास 60,000 डेबिट करेंगे, इनके पास 60,000 डेबिट करेंगे और इनको क्रेडिट कर देंगे 1,20,000 से, ठीक है। कल लिख लेंगे नरेशन बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड इन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। जो गेन कर रहा है डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। दूसरा केस क्या कर रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास 64,000 रुपए है, कितने, 64,000 रुपए। और आपके पास क्लेम कितना है, क्लेम आपके पास 30,000 रुपए, कितना, 30,000 रुपए, ठीक है। तो 64,000 में से आप 30,000 क्या करें, क्लेम दे देंगे, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 34,000 रुपए। तो 34,000 रुपए यही इनके ओल्ड रेशियो में 1:1:2 में क्या करें, पार्टनर्स बांट लेंगे। 34,000 रुपए किसका है, पार्टनर्स का है। तो यहाँ पर एक सिंपल एंट्री बना लेंगे, दूसरे केस के लिए बना लेंगे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कुछ तो पैसा क्लेम में जाएगा, तो कहाँ चला गया, टू क्लेम अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स में क्रेडिट कर जो पैसा बच रहा है, टू पीस कैपिटल, ठीक ना, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और क्या कर लेंगे लास्ट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ठीक है। WCR टोटल हमारे पास कितना है, 64,000, उसमें 30,000 कहाँ चला गया,
क्लेम में चला गया। बाकी जो 34,000 बचेगा उसको हम 1:1:2 में बांटेंगे, तो पी के खाते में आएगा 8,500, 8,500, क्यू के खाते में भी आएगा 8,500, और आर के खाते में चला जाएगा कितना, 17,000 रुपये। कितने, 17,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी। और क्वेश्चन के बीच में जो 9,000 रुपये डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसके लिए एक सिंपल एंट्री से एंट्री बना लेंगे, पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, उसको जो 9,000 है उसको 1:1:2 में क्या करेंगे, बांट लेंगे। बांटेंगे तो भी अच्छा है, नहीं बांटेंगे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है।